बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन था आज। जहन जो है ना वो बिल्कुल थक जाता है। अभी मुझे अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे का नाम है सफ़वान, जिसको चप्पान बोलते हैं, उसका मैंने जो है वो उसके लिए दूध लेना होता है, वो भी बकरी का। जब वो 3 महीने का था तो उसका जो है वो ऑपरेशन हुआ था हर्निया का। तो उसके बाद हमारे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि जी आप बेहतर ये है कि इसको ये मोरिन आगे वगैरह जो है ना इनसे पीछे छोड़ाएं। जो भी डब्बे का दूध है आप जो है वो इसको गोट मिल्क पे ले आए। वो तीसरे महीने का जो है, जब से जो सिलसिला शुरू किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। तो एक दफ़ा जो है वो मैंने लोकेशन भी अपनी चेंज की है, लेकिन दूध जो है वो यहीं से ले रहा हूँ। और डे 1 बच्चा हमारा जो है वो तकरीबन तीसरे साल में है, मतलब 2.5 साल का हो चुका है, ठीक है। और जब जो रेट था आज भी वही रेट है सियालकोट मिल्क शॉप पे। ये कितनी ज़बरदस्त बात है, वही 400 रुपये किलो दे रहे हैं। तो मोटरसाइकिल जो है वो थोड़ा सा से खड़ी करके जाना होता है। एक बैग मैं कैरी करता हूँ साथ में। वो बैग में ले जाना मेरे लिए आसानी होती है। मसला ये होता है कि रास्ते में अगर लटका के जाऊँ ना तो कई दफ़ा रश की वजह से कभी कहीं लग गया कभी कहीं लग गया, तो वो एक मसला ज़रूर हो जाता है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि मगरिब की नमाज जो है वो हमें गुलशन में एक मस्जिद है अल किबरिया सफारी पार्क के करीब, तो मेरा जाने का रूट भी थोड़ा सा चेंज होता है। मैं मौसमियात से तो सुबह आते हुए आ जाता हूँ, लेकिन जाते हुए जो है ना तो मेरा रूट थोड़ा सा चेंज होता है। रास्ते जो है ना वो ज़ाहिर है अभी होती है परेशानी, रश भी होता है, तो देख लेता हूँ सहूलत बनती है तो रास्ते में कहीं रुक के पढ़ता हूँ। अगर कोई मोरलेस टाइम हो रहा होता है, अज़ानें हो रही हैं, तो घर के करीब पहुँच के भी पढ़ लेता हूँ। निकल जाता है टाइम रश की वजह से, कभी घर जाके भी पढ़नी पड़ जाती है। ये रोड जो है ये जा रहा है धोराजी को। अब आप रश का हाल देख सकते हैं। थोड़ा सा लेट आवर्स में ज़्यादा हो जाते होंगे, पता नहीं। खैर, आजकल पब्लिक जो है वो अलाउड नहीं है PSL के मैचेस में, तो इसकी वजह से जो है वो रश जो है वो कम एक्सपेक्टेड है। लेकिन ऑफ कोर्स ये ऑफिस बंद होने के टाइमिंग्स हैं,
तो इस टाइम पे एक साथ ही रश शुरू हो जाता है। अब मैं जो है वो यहाँ से धोराजी से, ये धोराजी वाले रोड से इसी रोड पे आता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ज़रूरत है कि थोड़ा सा ये रॉन्ग साइड होके फिर हम ये पेट्रोल पंप के साथ अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जो कि टाइम मेडिकोज के बैक साइड वाला जो रोड है, मैं वहाँ से फिर जो है वो इस रोड पे आता हूँ कि इससे लगता नहीं है कि मैं अल किब्रिया मस्जिद तक पहुंच सकूंगा। टाइम इस वक्त हो रहा है 46 का मतलब ये है कि मैं तकरीबन, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट हैं कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। 11-12 मिनट ऐसे करने मिल जाती है तो ठीक है। वहाँ ज़रा सहूलत ये है कि ज़रा बेहतर एरिया है, पार्किंग भी आसानी से होती है और इतना रश नहीं होता, जिसकी वजह से आसानी से बाइक पार्क करके अंदर जा सकते हैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए। जो है वो मेरी तेज़ है अभी। रहता ही है, लेकिन अभी जो है ना, बहरहाल जी अब डालमिया के रोड पे अब हम चल रहे हैं और अब रोड के हालात नोट करते जाइएगा, ठीक है। कि जैसा रोड है माशाल्लाह, और फिर ट्रैफिक जो सुबह की वीडियो में मैंने बताया और दिखाया था कि रॉन्ग साइड भी यहाँ पर लोग चलते हैं। दूसरा ये कि रोड इतना ज़्यादा नैरो है कि जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर फ्लो, जो है ना वो साइड में घुस के। अब देख लो रश का हालत, ठीक है। कोई बंदा किसी भी इमरजेंसी में हो, क्या वो इस रोड पे या इस वक्त इस टाइमिंग में किसी भी रोड पे वो जा सकता है, ठीक है। जो हाल है वो किसी एक बंदे के भंड से भी हो सकता है, ठीक है। जो हालात होते हैं ना रोड के, वो किसी एक बंदे के भंड से भी होते हैं। ट्रैफिक के मामला, फिर जो रास्ते में जो है वो इतना ज़्यादा ठेले वगैरह इतने हैं, वो भी अलग, ठीक है। ज़ाहिर है फिर ये लेफ़्ट साइड का आप रोड देख लो, यहाँ से आप देख सकते हो ये रोड का हाल जो है इस तरह का हुआ है। इस जगह पे आप कितनी स्पीड से चला लोगे, ठीक है। फिर हर तरह का ट्रैफिक होता है, सिर्फ एक मोटरसाइकिल वाले ज़ाहिर है नहीं होते। मोटरसाइकिल को तो एक एज होता है कि हाँ जी छोटी सी जगह से भी निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कितनी छोटी सी जगह से निकल सकेंगे। बहरहाल मैं अपने तौर पे कोशिश करूँगा, कुछ वर्किंग भी करूँगा, ठीक है। जैसे जैसे मुझे वक्त मिल सकता है, तो आप देख लो ये क्या देख के चल रहे हैं। कहाँ से शुरुआत करें भाई। अब जो है वो एज इतनी हो रही है कि जहाँ पर लोग जो है ये सोचते हैं कि बस हो गया, आप अगर कर लिए जो करना है। तो अब मैं तो भाई ऑफिस जा रहा आ रहा हूँ ना रोज़, तो भाई बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे व्लॉगर्स होंगे, पता नहीं कितने हज़ारों लाखों चैनल हैं यूट्यूब पे। तो यार मेरा भी एक चैनल है, देख रहे हैं मेहरबानी है, नहीं देख रहे हैं पकड़ पकड़ के तो किसी को बोल नहीं सकते। ट्रैफिक के हालात आप देख लो बस। तो कोई चांस ही नहीं है कि आपने जो सोचा कि आप मगरिब वहाँ पढ़ेंगे, कोई चांस नहीं है।
रास्ते में इंशाल्लाह देखूंगा किसी और मस्जिद में भी अगर मौका मिलता है, लगता है तो मैं वहाँ पढ़ लूँगा। केडी ओवरसीज़ बेंगलोर की भी मस्जिद है, वहाँ पर भी मौका हो सकता है। वो पीछे आ रहा है, ये खैबर वाला आगे जा रहा है, क्या है। मैं लाइट जला ली है, हेडलाइट ऑन कर दी है भाई। सात बज चुके हैं, 7:01 हुआ चाहता है और अजाने माशाल्लाह उरूज पे हैं और रॉन्ग साइड भी आना उरूज पे है। ये थोड़ा सा क्लियर हुआ है जनाब, आगे आएगा हिल टॉप लॉन। हिल टॉप लॉन जो है, यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट। की है कि जो जगहें और जिन जगहों से मैं गुज़र रहा हूँ, मैं उन जगहों के टैग्स लगा दूँ साथ साथ ना, कि अब मैं इस जगह से गुज़र रहा हूँ, इस जगह से गुज़र रहा हूँ, तो देखने वाले जो है उनको सहूलत भी हो जाएगी। का ऑफिस है ना यहाँ पर, आप यहाँ से के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जा सकते हैं और सफारी पार्क वाले रोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे बेटे के लिए जो है ना, मैंने दूध तो ले लिया है, मुझे सेरेलैक लेना है। ये सारी जो है ना ये चीज़ें, ये समझ लें कि ऑफ कोर्स ज़रूरत है, ये साथ साथ गेट पास है। आप नहीं लेकर आए तो आपको वापस जाना पड़ेगा। किसी न किसी मद में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच ही गए हैं अल किबरिया मस्जिद। मैं ये जो अब कट आ रहा है, यहाँ से मैं सर्विस रोड पे जाऊंगा और इंशाल्लाह अल किबरिया मस्जिद, ये सामने आप मीनार देख सकते हैं, ये है अल किबरिया मस्जिद का मीनार। ठीक है जी, यहाँ पर हम मगरिब पढ़ेंगे और मगरिब के बाद फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो नमाज अल्लाह की तौफीक से पढ़ ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। एक और दुआ जो मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी वो पढ़ने का एहतमाम कीजिए। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। फ़जीलत ये है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि, रिवायत करते हैं कि जिसने सफ़र की दुआ के साथ ये आयत जो सूरत ज़ुमर आयत नंबर 67 है, अगर ये पढ़ ली तो अगर उसका सफ़र में कोई नुकसान हो जाए तो वो क़यामत के दिन मुझसे हिसाब ले। तो बहुत अच्छी अच्छी दुआएं हैं, हमें एहतमाम करना चाहिए। वो यहाँ पर एक बैंक्वेट है,
कॉन्टिनेंटल लग्जरी बैंक्वेट। तो यहाँ से अब हमने जो है वो यू टर्न लेना है ताकि हम समामा की तरफ जा सकें। और ये सर्विस रोड जो है इसका हाल बहुत ख़राब है। फिर ये है कि ये हमें कुछ भी करते करते हमें पहुंचा देगा समामा की तरफ, और फिर वहाँ से हम यूनिवर्सिटी रोड कनेक्ट कर लेंगे। ये रास्ता मुझे जाने के लिए सूट करता है क्योंकि अगर आप मौसमियात चले जाते हैं ना तो वहाँ पर एक तो यू टर्न जो है वो यहाँ यूनिवर्सिटी तक ही जो है वो इन्होंने बनाया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी तक आना पड़ेगा। अगर आप रॉन्ग साइड जाते हैं तो वो अल जदीद वाला जो सर्विस रोड है वो इतना ज़्यादा जाम होता है उधर, जो है जिस बंदे ने भी सफूरा जाना है तो वो उस तरफ से जा रहे होते हैं। अब वो रश इतना हो जाता है, फिर रोड का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो वो परेशानी से बचने के लिए मैं इस रोड से निकल जाता हूँ जो कंपैरेटिवली मुझे बेहतर लगता है। और यहाँ से आप फिर एक बड़े रोड पे यूनिवर्सिटी रोड पे शिफ्ट हो जाते, जो कि अगर आप देखो तो काफ़ी टाइम के बाद यूनिवर्सिटी रोड का हाल जो है ना वो कुछ कदरे बेहतर हो चुका है। मतलब जाने वाला रोड जो है वो काफ़ी नैरो था जो कि अब अच्छा खासा चौड़ा हो गया, तो उस पर ज़रा आसानी रहती है। ये NIT यूनिवर्सिटी हम आ गए हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे गुजरी है जी शेख ज़ैद यूनिवर्सिटी, शेख ज़ैद इस्लामिक रिसर्च सेंटर। और ये राइट पे जो है ये एक छोटी सी मोबाइल मार्केट है। बाकी यहाँ पर है जी जियो कश्मीर और शाही दरबार। जियो कश्मीर की जो है वो कभी मौका मिले तो निहारी खाने आए, बड़ी अच्छी है। आके इनसे मालूमात कर लूँ, अगर मुझे मुनासिब में मिलता है तो फिर मैं ले लूँगा इंशाल्लाह। अरे भैया बड़ा मुश्किल काम है यार। एक तकिए का रेट हमें मिला है 3,500 रुपए का तकिया है। हद होती है यार। वही इतवार बाजार वगैरह से ले लो 250-300 रुपए का। नहीं तो ले आओ गद्दे वाले से बनवा लो। रोड का हाल कोई अच्छा है नहीं, यहाँ पर पानी भी पड़ा हुआ होता है और लोगों के रॉन्ग साइड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी तरह चलना है। जौहर स्क्वायर के करीब यहाँ पर ये है चेस प्लस, नज़र आ रहा होगा आपको।
या अल्लाह, बस ये जो है ना, यहाँ पर कुछ भी हो तो फिर पानी फेंक दो। सुकून से आवाम गुजर रही है, क्यों गुजर रही है? पानी फेंको। क्यों रुक रहा है यार? सामने देख के चल ले। वो अपना, वो है ना, अपना उल्लू सीधा। मुझे जाना है, अब किसी को तकलीफ होती है, रुकावट होती है तो होती है, वरना ये जो ट्रैफिक के हालात है ना, इसमें मेरा हाल बड़ा ख़राब हुआ होता है। और यहाँ पर भी आज ट्रैफिक की सूरत हाल अच्छी खासी है। तो अब ये सिलसिला इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं रोज़ाना की बेसिस पे अभी तक आप देखने हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर जला देता हूँ। ये मेरी हाई बीम जल गई है, क्योंकि सामने से भी ट्रैफिक आ रहा होता है। फिर मेरे पास जो है वो नीचे एक फॉग भी लगा हुआ है, फॉग लाइट भी लगी हुई है। अगर वो भी जला दूँ तो और ज़्यादा यहाँ पर रोशनी हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत है ना, ज़रूरत पे डिपेंड करता है। इतनी ज़रूरत होती ही नहीं है शहर के अंदर। लोग हाई बीम पता नहीं क्या क्या, चार चार लाइटें लगा के जो है ना वो जला के जा रहे होते हैं, ये सोच के कि भाई हमने लगवाई है इसीलिए तो वो जलानी है। पे एक सोसाइटी है जिसका नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। बड़ी अच्छी सोसाइटी बनी हुई है। इसका मेन गेट है, ये है सादी स्वीट्स। ये लेफ़्ट साइड पे जो सोसाइटी चल रही है इसका नाम है सादात अमरोहा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हमारे अहले तशी भाई हैं, ये पर्टिकुलरली उनकी सोसाइटी है। अच्छा जी, ये हम सारे टाउन में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और अब एक मखसूस जगह पे मैं रुकता हूँ जहाँ पर मैंने घर पे फ़ोन करना होता है। फिर जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो लेकर फिर मैं घर जाता हूँ, ठीक है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और पता नहीं क्या क्या करते हैं वो कर दीजिएगा, ताकि आपको भी बार बार कोई बोले ना और मुझे भी सुकून हो। ठीक है जनाब, दुआओं की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह सुबह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे हैं।